गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं अंकों का पूर्णांकन करना। अंकों का पूर्णांकन करना। ठीक, अब देखिए आप टॉपिक क्या है अपना यहाँ पर अंकों का पूर्णांकन करना। तो किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए समीपता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया को पूर्णांकित करना कहते हैं। यानी कि किसी संख्या को निश्चित सार्थक अंक वाली संख्या में परिवर्तित करने के लिए समीपता के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया को पूर्णांकित करना कहते हैं। अब देखिए आप अंकों को पूर्णांकन करने के मुख्य नियम निम्न हैं। अंकों को पूर्णांकन करने के मुख्य नियम निम्न हैं। अंकों को पूर्णांकन करने के मुख्य नियम निम्न हैं। तो नंबर 1 देखिए आप, यानी कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से कम हो तो पूर्णांकित होने वाला अंक यथावत रखते हैं। यानी कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से कम हो तो पूर्णांकित होने वाला अंक यथावत रखते हैं। जैसे अभी देखिए आप एग्जाम्पल 1.31, 1.32, 1.33, 1.34। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर यानी कि इस 3 को पूर्णांकित करना चाहते हैं। नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, इसमें देखिए आप 3 को पूर्णांकित करना चाहते हैं। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से कम हो तो पूर्णांकित होने वाला अंक यथावत रखते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर इसको 3 को पूर्णांकित करना चाहते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 अब देखो 3 के बाद में 5 से छोटे अंक आ रहे हैं तो ये पूर्णांकित होने वाला अंक क्या रहेगा, यथावत रहता है। तो क्या रहेगा, ये 1.3 क्या रहेगा, 1.3। अब देखिए आप दूसरा नियम क्या कहता है, यानी कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। नियम दूसरे की बात कर रहे हैं अपन, यानी कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से अधिक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर 1.36, 1.37, 1.38, 1.39। ठीक, तो यहाँ पर इस 3 को पूर्णांकित करना चाहते हैं। नियम क्या कहता है, अगर जिस अंक को पूर्णांकित करना चाहते हैं उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1.4। क्या हो जाएगा, ये 1.4। फिर देखिए आप आगे, यानी कि आगे एग्जाम्पल लेते हैं अपन 4.67
2.59, 2.59, आगे फिर 6.38 और इसके बाद में एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं 7.76। तो देखिए यहाँ पर अपना नियम क्या कहता है, यानी कि इनमें यानी कि दशमलव के बाद में पहले अंक को पूर्णांकित करना चाहते हैं। तो नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 से अधिक है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 4.7, यानी कि 5 से ज़्यादा आ रहा है। ये क्या हो जाएगा 2.6, ये क्या हो जाएगा 6.4 और ये क्या हो जाएगा 7.8। ठीक, तो ये अपने यहाँ पर इनका ये होगा आंसर। ठीक, अब नियम तीसरे की बात करते हैं अपन, तीसरे नियम की बात करेंगे अपन। तीसरा नियम क्या कहता है कि तीसरा नियम कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद वाला अंक यदि 5 हो, जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद वाला अंक यदि 5 हो तथा 5 के पश्चात 1 से 9 में से कोई अंक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। नियम क्या कह रहा है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, जैसे आप देखिए 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 1.355, 1.356, 1.357, 1.358 और 1.359 ये है अपने पास यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको नियम यानी कि आपके सामने नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद आने वाला अंक यदि 5 हो तथा 5 के पश्चात 1 में से कोई 1 से 9 अंकों में से कोई अंक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर इनको पूर्णांक यानी कि 3 को पूर्णांकित करना चाहते हैं, तो 3 के बाद में आप देख रहे होंगे सभी में 5 5 आ रहा है। उसके बाद में 5 के बाद में 1 से 9 में से कोई अंक हो तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.4, क्या हो जाएगा ये 1.4। कोई दिक्कत इसमें? ठीक, ये अपने तीसरा नियम कंप्लीट हो गया। ठीक, अब आगे देखते हैं अपन। अब देखिए आप आगे फोर्थ नियम की बात करते हैं अपन। यहाँ पर फोर्थ नियम क्या कहता है? फोर्थ नियम कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो उसके बाद वाला अंक यदि 5 हो, 2 को पूर्णांकित करना चाहते हैं और 2 के बाद में क्या है 5 हो। जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 है एवं 5 के बाद 0 आता है, 5 के बाद क्या आता है 0 आता है, परंतु 5 से पूर्व का अंक सम हो तो पूर्णांकित किया जाने वाला अंक अपरिवर्तित रहता है। यानी कि आप देखिए, यानी कि इस 2 को क्या करेंगे पूर्णांकित करना चाहते हैं और 2 के बाद में यदि 5 है और 5 के बाद में यदि 0 है, यदि क्या है 5 के बाद में 0 है और 5 से पूर्व आपको देखना है यदि सम अंक है तो पूर्णांकित किया जाने वाला अंक क्या रहेगा अपरिवर्तित रहता है। यानी कि ये क्या रहेगा 4.2, क्या रहेगा ये 4.2। फिर देखिए आप 4.450, तो इसमें भी देखिए 4 को पूर्णांकित करना चाहते हैं तो 5 के बाद यानी कि 5 के बाद में 0 है और 5 से पहले देखिए 4 है, सम है, तो सम ये क्या रहेगा 4.4, क्या रहेगा 4.4। फिर उसके बाद में देखिए आप 4.650, इसमें देखिए आप
6 को पूर्णांकित करना चाहते हैं। 6 के बाद में क्या है 5 और 5 के बाद में क्या है 0 है। उससे पहले देखिए 5 से पूर्व क्या है 6 है, सम है तो क्या रहेगा ये 4.6 वही रहेगा। फिर उसके बाद में देखिए आप यानी कि 7.65 तो देखिए आप यहाँ पर 5 है, 5 के बाद में कोई भी अंक नहीं है तो पूर्णांकित करने वाला अंक क्या रहेगा यानी कि अपरिवर्तित रहेगा तो ये क्या रहेगा 7.6। ठीक, अब देखिए आप पांचवें नियम की बात करते हैं अपन यहाँ पर। पांचवा नियम क्या कहता है कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य या कुछ नहीं है। जिस अंक को पूर्णांकित करना हो, जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक 5 है एवं 5 के पश्चात शून्य या कुछ नहीं है। परंतु यदि 5 से पूर्व का अंक विषम हो तो उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। यानी कि देखिए आप यहाँ पर कि जिस अंक को पूर्णांकित करना है उसके बाद वाला अंक यदि 5 है और 5 के बाद यदि कोई अंक नहीं है या फिर 0 है तो पूर्णांकित होने यानी कि उससे 5 से पूर्व अगर यदि विषम अंक है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो देखिए आप एग्जाम्पल 2.750 ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें देखिए इस अंक को पूर्णांकित करना चाहते हैं तो इसके बाद में क्या है 5 है, 5 के बाद में क्या है 0 है। तो आप देखिए 5 से पूर्व का अगर विषम अंक है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है तो यानी कि क्या हो जाएगा 2.8। फिर देखिए 5.350 तो इसमें क्या हो जाएगा यानी कि 5.4 क्या हो जाएगा 5.4। फिर उसके बाद में देखिए 3.55 तो क्या हो जाएगा ये यानी कि आप देखिए इसको पूर्णांकित करना चाहते हैं तो ये विषम है 5 से पहले तो ये 3.6 क्या हो जाएगा ये 3.6। फिर देखिए आप 3.75 तो यहाँ पर देखो 7 को पूर्णांकित करना चाहते हैं तो 7 के बाद में 5 है तो यानी कि 7 से पहले आप देखिए विषम अंक है तो ये क्या हो जाएगा 3.8 क्या हो जाएगा ये 3.8। तो अपने ये पूर्णांकित अंकों को पूर्णांकन करना ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन, किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक कितना है 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर घन की भुजा, घन की भुजा कितनी दी हुई है आपको यानी कि 7.203 मीटर। ठीक, तो आप देखिए यानी कि घन की भुजा में जो आपको मान दिया हुआ है उसमें सार्थक अंक कितने हैं यानी कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं 4 है। यानी कि आप देखिए घन की भुजा बराबर इतना यानी कि जिसमें सार्थक अंक बराबर 4 है। सार्थक अंक कितने हैं 4 है। अतः घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ देखा आपने कि भुजा में कितने सार्थक अंक है 4 है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन में भी कितने सार्थक अंक होने चाहिए 4 होने चाहिए। अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल
घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए आप जानते हो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर क्या होता है? 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 6 इंटू भुजा का मान कितना है? 7.203 का होल स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे तो इसका मान आ रहा है, यानी कि इसका मान सोल्व करेंगे तो इसका मान, इसे गुणा कर लेंगे अपन तो 311 पॉइंट, देखिए आप गुणा करके 254 मीटर स्क्वायर ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ रहा है। ठीक, तो अब देखिए अपने को तो 4 सार्थक अंकों तक निकालना है, यानी कि आप देखिए सार्थक अंक 1 2 3 और ये 4, यानी कि 4 अंक रखने हैं अपने को। तो यानी कि अब क्या करना है अपने को? इसको पूर्णांकित करना है। क्या करना है? इसको पूर्णांकित करना है, यानी कि इस 2 को क्या करना है? पूर्णांकित करना है। अब देखिए आपको 2 को पूर्णांकित करने के देखिए आप 2 को पूर्णांकित करना है। अगर 2 के बाद में यदि 5 से अधिक अंक आता है तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी कि 311.3 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप आगे बात करते हैं घन का आयतन। तो घन का आयतन देखिए आप, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब। तो यहाँ पर मान रखेंगे अपन 7.203 का होल क्यूब। तो कितना हो गया? इसे सोल्व करेंगे तो अपन, यानी कि 373 ये होता है इसका, इसको गुणा करेंगे अपन यहाँ पर तो 373.714 मीटर क्यूब। अपने को तो 4 सार्थक अंकों तक निकालना है, तो यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 7 को क्या करना है? पूर्णांकित करना है। तो 7 के बाद में आप देखो, यानी कि 1 से, यानी कि 5 से छोटा अंक आ रहा है 7 के बाद में, तो पूर्णांकित होने वाला अंक क्या रहेगा? यथावत रहता है। तो 373.7 मीटर क्यूब ये क्या हो गया? इसका आयतन हो गया, घन का आयतन। देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेमी क्यूब है। सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए इसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, यानी कि m बराबर 5.74 ग्राम। तो आप देखिए इसमें कितने सार्थक अंक है? 3 सार्थक अंक है। सार्थक अंक कितने हैं द्रव्यमान में? 3। उसके बाद में फिर देखिए आयतन v में कितने सार्थक अंक है? 1.2 सेमी क्यूब, यानी कि 2 सार्थक अंक है। तो अपने को इसका जो घनत्व निकालना है, तो जितने कम सार्थक अंक है उतने अंकों तक अपने को इसका घनत्व निकालना है। तो आप देखिए घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि d बराबर, यहाँ घनत्व को किससे रिप्रेजेंट करें अपन? d से। तो d बराबर m/v। तो इसमें मान रखेंगे अपन, तो d बराबर m का मान कितना है? 5.74/1.2। सोल्व करेंगे इसे तो इसका मान जो आ रहा है, यानी कि घनत्व का मान 4.7833 ग्राम पर सेमी क्यूब।
ये तो आ गया, लेकिन यहाँ पर अपने को तो न्यूनतम सार्थक अंक कितने हैं, 2 है। तो अपने को आंसर कितने सार्थक अंक तक निकालना है, 2। तो आप देखिए, यानी कि d बराबर 2 सार्थक अंक, तो इसको पूर्णांकित करना है 7 को, तो 7 के बाद में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो पूर्णांकित होने वाले अंक में 1 जोड़ दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा 4.8, क्या हो जाएगा 4.8 ग्राम पर सेमी क्यूब, ग्राम पर सेमी क्यूब। ये हो गया अपने इसका आंसर।